हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान डे। मैं आशीष सर। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगा, एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगा। पिछले क्लासेस में आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देख लिए थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। तो इसके इस क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, तो इसमें हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है, ठीक। तो पहला पार्ट है 1/√2, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम पहले यहाँ पर मान के चलते हैं। लेट अस एज्यूम 1/√2 इज इरेशनल, रेशनल, ठीक है। इसको रेशनल लेके चलते हैं, रेशनल, ठीक है। तो इसको रेशनल मान के चलते हैं, और जब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये a/b के इक्वल हो जाएगा, जहां पर a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो देखते हैं 1/√2 इक्वल्स टू a/b। तो a/b कैसे है, जहां पर a एंड b आर इंटीजर्स और b नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह से मान लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, या इसका हम क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, ठीक है। तो √2 का 1/√2 का इनवर्स करेंगे तो √2 आ जाएगा, और इसका इनवर्स करेंगे तो b/a हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि a/b अगर रेशनल नंबर है तो b/a भी रेशनल नंबर होना चाहिए था, बट आप यहाँ देख रहे हैं कि b/a √2 के इक्वल है। √2 पहले से ही इरेशनल नंबर है, तो b/a भी इरेशनल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आपने सामने, रेशनल और इरेशनल आपने सामने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन बन गया, ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये क्या बन गया है, इरेशनल, ठीक है। ये इरेशनल बन गया। तो here a/b इज रेशनल, but its inverse is irrational, ठीक है। there is contradiction, there is contradiction. Our assumption was wrong। तो यहीं से जो हमने मान के चले थे कि ये 1/√2 एक रेशनल है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है, एजम्पशन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। क्योंकि हम मान के क्या चले थे, रेशनल, बट ये निकला क्या, इरेशनल, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे, अब पूछ रहा है 7√5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फिर से सॉल्व करेंगे, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट अस एज्यूम 7√5 equals to a/7√5 इज रेशनल, ठीक है, इज रेशनल। इसको रेशनल मान लेंगे पहले, ठीक है, रेशनल। तो 7√5 अगर रेशनल है तो ये इक्वल हो जाएगा a/b के, और जहां पर a एंड b आर इंटीजर्स और b नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। या p/q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस तरह से लिख लेंगे, फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा, b के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो b के पास में आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल्स टू a/7b। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आपने देखा पहले a/b क्या था, रेशनल नंबर था। तो अब आप देख रहे होंगे तो a/7b भी रेशनल ही होना चाहिए, लेकिन a/7b रेशनल होते हुए भी √5 के इक्वल है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये रेशनल है, लेकिन ये क्या हो गया, इरेशनल।
ठीक है, इरेशनल हो गया ये। तो देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है। और क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बिकॉज a/7b इज रेशनल, a/b इज रेशनल बट a/7b इज इरेशनल, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो our assumption was wrong that 7/5 is rational, 7/5 is rational, hence 7/5 is irrational, ठीक है। ये इरेशनल हो जाएगा, प्रूव्ड। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये हो गया पार्ट 2। नेक्स्ट देखेंगे हम पार्ट 3 इसका। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट है 6 + √2, ठीक है। तो इसको भी बताना है कि ये इरेशनल है। तो फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे। लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल, ठीक है। इसको रेशनल मान के चलते हैं। और जब रेशनल होगा तो 6 + √2 a/b के इक्वल हो जाएगा। और a एंड b आर इंटीजर्स b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे, √2 को यहीं पे रखेंगे, 6 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो √2 इक्वल्स टू a/b - 6। तो आप देखेंगे पहले से ही a/b क्या था, एक रेशनल नंबर था। और जबकि b - 6 भी रेशनल होना चाहिए उस, लेकिन सामने किसके, √2 के। √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये इरेशनल हो गया, इरेशनल, ठीक है। तो हियर a/b is rational but a/b - 6 is irrational. There is contradiction. So our assumption was wrong. तो इसलिए हमारा मानना जो था वो कैसा था, गलत था, ठीक है। जो हम मान के चल रहे थे, assumption was wrong that 6 + √2 is rational, ठीक है। ये हमारा मानना गलत था। hence 6 + √2 is irrational, ठीक है। hence proved, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और इसका पार्ट 3 खत्म होगा, ठीक है। ये तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 1, 2 और 3 पार्ट्स करवाए हैं, ठीक है। तो यहीं से एक्सरसाइज 1.2 एंड हो गया और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो प्रज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।